जालिमों के राज से निकाल करके जो जनता का राज स्थापित किया तो उसको जंगल राज कहते हैं। महिलाएं पहले निकलती थी घर से बाहर, नीतीश जी के राज में निकल रही है, बार बार कह रहे हैं। नीतीश जी तो कहते हैं कि 2005 के पहले कोई महिला कपड़ा पहनता था जी, बढ़िया बढ़िया पहन, अब तो बढ़िया बढ़िया पहने हैं। तो उनके विधायकों को, महिला जो विधायक हैं, उनके सांसद हैं, उनको बताना चाहिए कि वो कपड़ा पहनती थी कि नहीं पहनती थी। चिराग पासवान भी दावेदारी ठोक रहे, कह रहे 243 सीटों पे लड़ेंगे, बिहार बुला रहा है। तो भैया आज 1 साल पहले कौन बुला रहा था? दिल्ली बुला रहा था आपको? दिल्ली से कोई बुलाने आया था? जब जब चुनाव आता है अपना नौटंकी करना होता है। चिराग पासवान जी है क्या? दलितों के बड़े नेता कहे नहीं, चिराग पासवान जी जिनके सामने रामविलास पासवान जी की तस्वीर फेंक दी गई, उनके पार्टी को फाड़ फाड़ में तोड़ दिया गया, उनके परिवार को तोड़ दिया गया और उन्हीं की तलवा चाटने के लिए चिराग पासवान जी जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति भारत में होगा जो इतना स्वाभिमान बेच करके भी राजनीति करता होगा? बिहार में लगातार जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया था। उसके बाद जेडीयू की तरफ से पलटवार किया जाता है और लालू जी के राज, जंगल राज की याद दिलाई जाती है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं सतीश दास जी। जब भी लालू यादव अपराध पे बोलते हैं तो 1990 का दौर याद दिलाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार के शासन और सत्ता और नीतीश कुमार जी के लिए तो हम एक ही लाइन कहेंगे कि हत्या, लूट, गरीबी फैली और फैला भ्रष्टाचार, इन पर कोई रोक नहीं, पर बंद करे अखबार की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। अखबार में न्यूज नहीं छपेगा, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज नहीं चलेगा कि दिन दहाड़े महिलाओं का रेप हो गया, 12 बजे दिन में पटना जैसे शहर में गोली चलती है, माँ बेटी को, पिता को एक साथ जाके शूट कर दिया जाता है। इस पर वो श्वेत पत्र नहीं जारी करेंगे, उन दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन यदि हम सवाल उठाए तो 2090 के पहले का बात याद कराया जाएगा। तो एनसीआरबी के डाटा, जो जदयू के प्रवक्ता है, जदयू के लीडर है, उनको एनसीआरबी का डाटा साफ साफ देख लेना चाहिए कि 2005 के बाद कितना अपराध में वृद्धि हुआ है और 90 के पहले कितना अपराध था। 90 के समय से दुगना गति से अपराध बढ़ा है। यदि हाल के दिनों का डाटा दिया जाए तो हमारे नेता ने तो कहा है कि 65,000 से ज्यादा हत्या का मामला यहाँ हो चुका है। कहाँ का रिकॉर्ड है, कहाँ से लालू जी लिख दे के 65,000? एनसीआरबी का रिकॉर्ड है। तो भारत मोदी जी से पूछ ले, जिनका बार बार चरण छूने का काम करते नीतीश जी, उनसे पूछ ले, एक बार चरण छू करके पूछ ले कि डटवा कहाँ से लाते हैं, डटवा बता दीजिए। ठीक है, क्या था 90 के दौर में, क्या था जिनको बार बार जंगल राज कहा जाता है? वो जो जनता का राज था, जो जालिमों से लालू प्रसाद यादव जी ने बाहर निकाला इस राज को, जिसमें दलित, पिछड़ों, अकलियतों को जो इंसान बनाने का जो सबसे बड़ा काम किया लालू यादव जी के शासन और सत्ता ने, जहां पर जानवर, कुत्ता उनका खटिया पर बैठ सकता था, लेकिन यहाँ का दलित पिछड़ा खटिया पे नहीं बैठ सकता था। उनका घोड़ा थाना में प्रवेश कर सकता था, उनका घोड़ा ब्लॉक में प्रवेश कर सकता था, लेकिन हमारे लोग, मैले कुचैले लोग, थाना ब्लॉक में बलात्कार और हत्या के बाद भी नहीं प्रवेश कर सकते थे। उस दरवाजा को तोड़ने का काम लालू यादव जी ने कहा और सभी के लिए लालू यादव जी ने जो दरवाजा खोलने का काम किया, न्याय की प्रक्रिया को बहाल किया और जुल्म करने वाले जब जेल में जाने लगे तो उसको जंगल राज कहते हैं। जालिमों के राज से निकाल करके जो जनता का राज स्थापित किया, उनका जंगल राज। और जंगल राज तो ये न है कि जिनके शासन काल में माँ और बेटी का दोनों का एक साथ बलात्कार हो जाता है, माँ और बेटी को घर में शूट कर दिया जाता है, पिता को शूट कर दिया जाता है, और आरा जैसे शहर में 12 बजे दिन में देश का सबसे बड़ा लूट हो जाता है, उनके थाने प्रभारी, उनके डीएसपी पर हमला कर दिया जाता है। तो ये चीजें, इन चीजों का जवाब उनके पास नहीं है। एनसीआरबी ने जो डाटा में, जो इनके सरकार का ही डाटा है, उस डाटा में बिहार में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं बिहार में है, सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं बिहार में हो रही है। एनसीआरबी साफ साफ कहता है कि महिला उत्पीड़न के मामले में बिहार सबसे अव्वल है। तो इस पे उनको जवाब देना चाहिए। सिर्फ डीजीपी बदलने से, थाना प्रभारी बदलने से आपका शासन सत्ता नहीं सुधरेगा। महिलाएं पहले निकलती थी घर से बाहर, नीतीश जी के राज में निकल रही है, बार बार कह रहे हैं। नीतीश जी तो कहते हैं कि 2005 के पहले कोई महिला कपड़ा पहनता था जी, बढ़िया बढ़िया पहन, अब तो बढ़िया बढ़िया पहने हैं। तो उनके विधायकों को, महिला जो विधायक हैं, उनके सांसद हैं, उनको बताना चाहिए कि वो कपड़ा पहनती थी कि नहीं पहनती थी। इस तरीके का एक बेशर्म, निर्लजता भरा बयान मुख्यमंत्री देंगे? अरे 2005 के पहले या 2005 के बाद यदि
मूल्यांकन कीजिए तो कितने महिलाओं का कॉलेज खोलने का काम किए। 2005 से पहले 6 से विश्वविद्यालय खोलने का काम किए। जहां महिलाओं को पढ़ने का अवसर नहीं था, लालू यादव जी ने महिलाओं को पढ़ने का अवसर दिया। एक काम लालू यादव जी ने करने का काम किया। बोलते कि चरवाहा विद्यालय खोले, खूब हंसते हैं इस बात। ये लोग तो चाहते कि चरवाहा सिर्फ उनका गाय भैंस चराए, पढ़े नहीं। लालू यादव ने सोचा कि उनका गाय भैंस भी चरे और वो भी पढ़ ले। तो दोनों के सोच में कितना अंतर है, साफ साफ दिखता है। ये चरवाहा को चरवाहा बनाए रखना चाहते हैं, वो दलितों पिछड़ों को कोई अधिकार नहीं देना चाहते हैं। और लालू यादव दलितों पिछड़ों को अधिकार देते हुए उनका गाय भैंस की भी चिंता और उनकी पढ़ाई की भी चिंता करने वाला पूरी दुनिया में एक शख्स का नाम है, उस शख्स का नाम लालू यादव है। आप लोग को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल चुका है राजद को, क्या कहेंगे, कितनी अब चुनौती होगी उनके लिए? राज्य निर्वाचन के सामने उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा है। यदि नामांकन पत्र वैध हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष नामित होंगे। उनको ढेर सारी शुभकामना, बधाई है। जगदा बाबू ने जो काम किया है उस काम को वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनके नेतृत्व में बिहार का चुनाव होना है और जगदा बाबू ने राष्ट्रीय जनता दल को बिहार का सबसे बड़ी पार्टी, नंबर 1 पार्टी बनाने का काम किया। और मुझे पूरा यकीन है हम अपने समाजवादी लीडर मगनी लाल मंडल जी पे कि मगनी लाल मंडल जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों को, सभी बहुजनों को, सभी लोगों को एकजुट करेंगे और बिहार का इस बार बड़ी पार्टी नहीं, बिहार के गद्दी पर हम काबिज होंगे और जो राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा है उसको हम लोग लागू करेंगे। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनौती होगी, चिराग पासवान भी दावेदारी ठोक रहे, कह रहे 243 सीटों पे लड़ेंगे, बिहार बुला रहा है। भाई जब चुनाव आता है ना तो उनको बिहार बुलाता है। अभी आएंगे फिर 5वीं बार नरेंद्र मोदी, अब कहेंगे गंगा मैया ने बुलाया है। ठीक है, चिराग पासवान कह रहे कि हाँ बिहार बुला रहा है। तो भैया आज 1 साल पहले कौन बुला रहा था? दिल्ली बुला रहा था आपको? दिल्ली से कोई बुलाने आया था? है? इनको जब जब चुनाव आता है अपना नौटंकी करना होता है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान जी है और मांझी जी कितनी बड़ी चुनौती उनके अंदर है, ये वो उनको बताना चाहिए। आपके लिए नहीं है क्योंकि युवा है चिराग पासवान। हमारे लिए कोई चिराग पासवान जी चुनौती नहीं है। चिराग पासवान जी है क्या? दलितों के बड़े नेता कहे नहीं, चिराग पासवान जी जिनके सामने रामविलास पासवान जी की तस्वीर फेंक दी गई, जिनके सामने चिराग पर भारत देश रत्न से सारे सामान उठा करके फेंक दिए गए, उनके पार्टी को फाड़ फाड़ में तोड़ दिया गया, उनके परिवार को तोड़ दिया गया और उन्हीं की तलवा चाटने के लिए चिराग पासवान जी जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति भारत में होगा जो इतना स्वाभिमान बेच करके भी राजनीति करता होगा? जो स्वाभिमान बेच करके राजनीति करता है उस व्यक्ति का नाम चिराग पासवान। मोदी के हनुमान हैं आप। तो हनुमान ही बन के रह सकते हैं। हनुमान लंका में आग लगाने का काम करते हैं, तो मोदी के लंका में यही आग लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के विधायक सतीश दास जी थे। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।